दीप प्रज्वलन कर अतिथियों के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। हम आपसे फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि आप करतल ध्वनियों के साथ इस कार्यक्रम का जो आगाज हुआ है उसका स्वागत करें। समारोह में ताली जो होती है वो श्रृंगार होता है और श्रृंगार से आप जानते हैं उससे शोभा बढ़ती है और जो सुंदर दिखता है। स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन फूल से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। सुमन फूल से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। मन मीरा को शंकित कर दे ऐसा गाएगी, मन मीरा को शंकित कर दे ऐसा गाएगी। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है स्वागत है स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत है स्वागत है स्वागत है श्रीमान आपका। रोली चंदन पुष्प अक्षता पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुनो मन मन वाली। रोली चंदन पुष्प अक्षता पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुनो मन मन वाली। हृदय रंग के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हृदय रंग के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए। हम बच्चों पर अतिथि आपका प्यारा आशीष पाए, हम बच्चों पर अतिथि आपका प्यारा आशीष पाए। स्वागत है। श्री संतोष कुमार जी के द्वारा के लिए आज हम लोगों ने ये एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह वेबसाइट मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 नियोजक हैं निजी क्षेत्रों के, अलग अलग आपके लिए करियर के विभिन्न ऑप्शंस दे रहे हैं, जिसमें कि आप अपनी स्वेच्छा से अपना रिज्यूमे अपना बायोडाटा दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 10 काउंटर विभागीय काउंटर हैं। इन विभागीय काउंटर्स पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्कीम्स के बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हैं, जिनकी आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं उसमें अप्लाई करना है, लाभ लेना है, तो आप अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ की आपको रूपरेखा बता दी है। इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में जिला नियोजनालय, जैसे जिसको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी कहते हैं, इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नियोजनालय पहले के समय में आपको रजिस्ट्रेशन संख्या देते थे, जिसका कि कई सरकारी गैर सरकारी कंपनियों में ज़रूरत होती थी। अब वो रजिस्ट्रेशन संख्या मात्र से बढ़कर हम लोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम लोग कौशल के क्षेत्र में जब से आ गए हैं, आप लोगों से रूबरू होने का मौका भी ज़्यादा मिलता है। आप लोगों के फीडबैक के आधार पर हम लोग अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको बताएं कि हम लोगों के कार्यालय से रोजगार देने के अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी स्कीम चलाई जाती है। राधा कुमारी उधर ही फोटो ले रहे हैं। लाभ देने को हो, चाहे करियर के क्षेत्र में जो अवसर मिल सकते हैं उसका लाभ देने के लिए हो। जिला नियोजन पदाधिकारी सुमित जी, जिला मत्स्य पदाधिकारी नियाजुद्दीन जी, श्रम विभाग के पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारीगण और कुशल युवा प्रोग्राम में प्रशिक्षण प्राप्त जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे युवा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि जो हमारा युवा कुशल होगा तो वो सक्षम होगा, और वो सक्षम होगा तो राज्य और देश का विकास होगा। इसी सोच के तहत बिहार विकास मिशन के तत्वाधान में जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा कुशल युवा प्रोग्राम, उसके तहत आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया और अब आप यहाँ पर बैठे हैं। नियोजन मेला का आयोजन किया गया है, जिससे आप अपने प्रशिक्षण में जो आपने कौशल सीखा उसके आधार पर आपको जॉब मिल सके। सबसे पहले मैं सुमित जी को बधाई देना चाहूँगा। बहुत सुव्यवस्थित, सुसज्जित
सुसंगठित इन्होंने आज का आयोजन किया है। इसके लिए मैं चाहूँगा सभी लोग तालियां बजाएं। ये निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। नियोजन मेला का आयोजन कर पाना आसान नहीं है। आपको बहुत सारे नियोक्ता से बात करनी होती है, फिर क्या आपके लिए वहाँ पर जॉब अवेलेबल है ये वर्कआउट करना होता है, पर ये आयोजन हो पाता है। जो हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में आई, जो ग्लोबलाइजेशन का ये दौर शुरू हुआ है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी अब कम होती जा रही है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी सिमटती जा रही है और पिछले 91 में इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी, उसके बाद से अभी तक सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी है वो लगभग उसमें 60 से 70% की कमी आ चुकी है और आगे भी आती जाएगी, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मूल आधार था कि जो हमारा निजी क्षेत्र है उसमें रोजगार के अवसर बढ़े। और निजी क्षेत्र में अगर आपको रोजगार पाना है तो आपको कुशल होना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको प्रशिक्षित होना है, आपको किसी एक क्षेत्र में डोमेन एक्सपर्ट होना है। अगर आपके पास जनरल डिग्री है तो आपके लिए नौकरी पाना थोड़ा कठिन होगा। इसी सोच के तहत आपको ये कुशल युवा प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई है। अब आज हमारे बीच लगभग 29 नियोक्ता आए हुए हैं। विभिन्न तरह की जॉब्स का उसमें ऑफर है, वो देखा है मैंने। मैं सभी नियोक्ता को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारे स्थानीय युवा हैं, आपने उनके घर में, उनके दरवाजे पर उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने का एक आपने बीड़ा उठाया है। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि जो हमारे नियोक्ता हैं, जो काउंटर से, उनके लिए भी एक बार ताली बजाई जाए। सुमित जी से आग्रह है कि ये कार्यक्रम आप रेगुलर इंटरवल पर करें, क्योंकि रोजगार हमारे युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या आज है। जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, जानने वालों के बीच जाता हूँ, नौकरी की एक मांग रहती है कि हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी कहाँ मिलेगी? आज हमारे युवा सबसे ज्यादा रोजगार के लिए परेशान है। और अगर हम देखें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रोजगार को एक मुद्दा बनाया है। कितना रोजगार हम दे रहे हैं, या पाएंगे कि लगभग सभी राजनीतिक दल ये बताते हैं। तो रोजगार अभी हर चीज के मूल में है। आज का जो हमारा ये रोजगार मेला है, उसमें एक चीज जो मैंने नोटिस की है, सुमित जी इस पर ध्यान देंगे, जो नियोक्ता है काइंडली आप भी ध्यान देंगे। जो आप मानदेय दे रहे हैं 7,000 से 15,000 के बीच है, इस मानदेय पर आप रिटेन नहीं कर पाएंगे अपने वर्कफोर्स को। वर्कफोर्स को लेना जितना जरूरी है उससे ज्यादा उसको रिटेन करना है। आप जो हमारे यहाँ सामने बैठे हुए युवा, इनको आप लेंगे नौकरी में, 2 महीना 6 महीना आप इनको प्रशिक्षण देंगे, ये आपके फ्रेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको आप कम सैलरी देंगे तो ये आपकी नौकरी छोड़कर फिर कहीं और चले जाएंगे। तो रिटेन करना बहुत जरूरी है। आज के डेट में जो आपके पास आ रहे हैं, जो आपके कर्मी हैं, जो हमारे युवा जाएंगे, आपके जो न्यूनतम दर है लेबर का, जो कुशल लेबर है, हम मान लें कि हमारे सामने जो बैठे हैं सभी कुशल श्रमिक के दायरे में आएंगे, वो भी प्रतिदिन 600 के आसपास है। उस हिसाब से महीने का आपको इनको 18,000 रुपया मिनिमम देना चाहिए। तो अगर हमारी सलाह मानेंगे, आपको अच्छे हैंड चाहिए, अगर आपको बढ़िया कर्मी चाहिए, 20,000 रुपया कम से कम आप अपना मानदेय रखें। सुमित जी से आग्रह होगा कि आप जो भी नियोक्ता यहाँ आए हैं या भविष्य में आएंगे, एक आप सहमति बनाएं कि 20,000 से कम में आप अपने यहाँ न रखें। उससे कम में अगर आप ले लेंगे, मजबूरी में कोई युवा आपके यहाँ चला जाएगा, लेकिन वो पैरेलली दूसरे नौकरी की तलाश में रहेगा। फिर वो जब आपका काम छोड़ेगा, आप नया आदमी लाएंगे, उस बीच में जो आपका लॉस होगा वो उस सैलरी से कहीं ज्यादा होगा जो आपने उसको दिया होता और आप उसको रिटेन कर पाते। तो ये एक मुद्दा है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप लोग से भी एक आग्रह है, आपने जो 3 महीने का ट्रेनिंग लिया है वो